एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुलदीप यादव। आज का वीडियो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए। आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डक्टलेस दैट प्रोड्यूस हार्मोन एंड सीक्रेट देम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम जो आपका होता है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ग्लैंड्स का नॉलेज होना चाहिए। ग्लैंड्स क्या होती हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है और वो किसको क्या वो रेगुलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तो ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स दोज पार्ट ऑफ द बॉडी विच सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंसेस। जो बॉडी का वह पार्ट जो केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करने का काम करता है वो क्या कहलाता है? ग्लैंड्स। दोज पार्ट ऑफ द बॉडी those part of the body which secrete the chemical substances. केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है? नंबर 1 होता है आपका हार्मोन्स और नंबर 2 आपका होता है एंजाइम्स। On the basis of chemical substances, this is divided into two parts. First one is the endocrine system and second one is the exocrine system. इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है ये हम आप लोगों को बताएंगे। इंडोक्राइन सिस्टम में ऑल ग्लैंड्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। आपका इंडोक्राइन सिस्टम ऑल ग्लैंड्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट आपका है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ये सेक्रीशन होता है इसमें एंजाइम, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स बाय डक्ट्स। ये जो होता है यही मेजर डिफरेंस होता है इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में। दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है आपका एक होता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होता है? जो इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम को एक्ट करता है वो होता है आपका मिक्स ग्लैंड। both system acts
as mixed glands। एग्जाम्पल होता है इसका पैंक्रियास। उसके बाद आता है आपका, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हमको कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी है, तो चलिए आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स पे। सबसे पहले तो हमको इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स पढ़नी होती है। नंबर 1 आपका होता है पाइनियल ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड्स। नंबर 2 आपका होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। नंबर 3 आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 4 आपकी होती है थायराइड ग्लैंड। 5 नंबर आपकी होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। नंबर 1 आपकी होती है पीनियल ग्लैंड्स। नंबर 2 आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। उसके बाद आपका होता है थाइमस, टेस्टिस एंड लास्ट होती है आपकी ओवरी। इन ग्लैंड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। पाइनियल ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ पाई जाती है और वो क्या सेक्रीट करती है, किसको रेगुलेट करती है, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। तो पाइनियल ग्लैंड्स जो होती है वो सिचुएटेड इन द ब्रेन में सिचुएटेड होती है। मेलेटोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो पाइनियल ग्लैंड्स जो आपकी होती है क्या करती है, सबसे पहले आपका सिचुएटेड इन द ब्रेन, सिचुएटेड इन द ब्रेन प्रोड्यूस करती है आपका मेलेटोनिन हार्मोन और रेगुलेट क्या करती है एंड रेगुलेट स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरे पे हम आते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, क्या रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो आपका होता है वो सिचुएटेड इन द फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है और सिक्रीट करता है न्यूरो हार्मोन्स को। न्यूरो हार्मोन्स जो आपके होते हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जो आपके न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो जिसको हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है वो आपके कनेक्ट होते हैं ब्रेन से और रेगुलेट करते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हम आपको आगे भी बताएंगे उसमें जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ये उनको भी हाइपोथैलेमस क्या करता है, उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सिचुएटेड इन द फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है और प्रोड्यूस करता है
आपका न्यूरोहार्मोन, न्यूरोहार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कनेक्ट होता है, न्यूरोहार्मोन कनेक्टेड विद द ब्रेन, जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड आल्सो रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, दैट इज क्लियर। उसके बाद अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी कहाँ पे सिचुएटेड होती है और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है और किसको रेगुलेट करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इंडोक्राइन सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, कि पी से मतलब होता है, पी मतलब होता है मटर का दाना, ठीक है। मटर के दाने के समान मतलब उसकी स्थिति से होती है, तो इसको इसलिए हम सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम से इसको जाना जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी होती हैं उसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंड दूसरा आपका होता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होती है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी सिचुएटेड कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, सिचुएटेड एट द बेस of the brain, situated at the base of the brain। ये सिक्रीट करते हैं एसटीएच हार्मोन को। एसटीएच हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन। जब हमारे बॉडी के अंदर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सिस या हाइपोसेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स या हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हो जाते हैं, तो कुछ डिसऑर्डर्स काज हो जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए बताते चलते हैं आपको साथ में। हाइपर सेक्रीशन अगर होता है तो क्या हो जाता है, और हाइपोसेक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो जाता है तो क्या होता है। हाइपर सेक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन leads to गायनेटिज्म। क्या हो जाता है, गायनेटिज्म।
मैग्नेटिज्म हो जाता है। और हाइपर सेक्रेशन में क्या हो जाता है, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स लीड्स टू डिसऑर्डर। जब हाइपर हो जाता है तो क्या हो जाता है, डॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, डॉर्फिज्म हो जाता है, डॉर्फिज्म। हाइपर मतलब हाई, हाई, ठीक। और हाइपो मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये, और क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। सेक्स हार्मोन्स को। और क्या करता है, जो लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन आप लोग समझ रहे हैं। लैक्टेशन मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन। जो प्रेग्नेंट लेडी में लैक्टेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। आइए मेंशन कर देते हैं, रेगुलेट द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, रेगुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। दैट इज क्लियर। तो ये बात हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। उसके बाद हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है वो कहाँ होता है और क्या सेक्रेट करता है, चलिए बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आल्सो नोन एज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये सिचुएटेड होती है कहाँ पे, नेक रीजन में। सबको पता है, सिचुएटेड इन द नेक रीजन, नेक रीजन में सिचुएटेड होती है। उसके बाद ये सेक्रीट करती है दो हार्मोन्स को, सिक्रीट करती है दो हार्मोन्स को। नंबर एक आपका होता है थायरॉक्सिन और थायोकैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन और ठीक है, थायरॉक्सिन और थायोकैल्सिटोनिन दो एंजाइम्स को ये सिक्रीट करती है। थायरॉक्सिन जो होता है वो आपको आपका रेगुलेट करता है मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को। जो आपका थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन क्या करता है, रेगुलेट करता है मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट।
सेक्सुअल डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगर थायराइड जो होता है, थायराइड जो आपका होता है वो अगर प्रॉपरली फंक्शन, उसको प्रॉपरली फंक्शन के लिए नीड होती है आयोडीन की। थायराइड जो आपका हो जाता है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर हमारा थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड, उसको अगर आयोडीन प्रॉपरली नहीं मिल पाती तो हमको एक डिजीज काज हो जाती है। वो क्या होती है? ग्वाइटर, ग्वाइटर काज हो जाता है। व्हेन द नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन काज ग्वाइटर। उसके बाद आपका आता है थायोपैल्सिटोनिन, ठीक है, आपका आता है थायोपैल्सिटोनिन। थायोपैल्सिटोनिन क्या करता है? थायोपैल्सिटोनिन क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल को। कैल्शियम लेवल को मेंटेन बॉडी में कौन करता है? थायोपैल्सिटोनिन। मेंटेन द कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। बॉडी की जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करता है। दैट इज क्लियर? एनी डाउट? उसके बाद हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये टॉपिक जो है आपका वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो सिचुएटेड, एड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। देखिए हम बताते हैं आपको, ये आपका हो गया, मान लेते हैं किडनी, ठीक है। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, किडनी में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी के ऊपर, ये यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये सेक्रीट क्या करती हैं? एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये सिक्रीट करती हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में आप लोग जानते हैं, पैंक्रियाज में क्या होता है? पैंक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है। पैंक्रियाज में क्या होता है? दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका होता है इंसुलिन, नंबर 2 आपका होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन द ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और क्या करता है, एज वेल एज शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है इंसुलिन, एज वेल एज शुगर लेवल। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टिस। दो चीजों का इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड पूछा जाए तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट अगर आपका पूछा जाता है तो आपका स्मॉलेस्ट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, और सबसे अगर बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाता है तो वो पैंक्रियाज होता है। नेक्स्ट आपका आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है ये क्या होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या होता है टेस्टिस, दिस इज द मेनली, दिस इज mainly responsible for male sexual कैरेक्टर्स। ये जो मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका ये सेक्रीट क्या करता है, सेक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट आपका है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो आपका टेस्टिस होता है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीशन होता है उसमें। और ओवरी जो आपकी होती है वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा, पहला तो आपका होता है एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, और दूसरा आपका होता है प्रोजेस्टेरोन। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।